हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे पता होगा कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल की वीडियो लेके आता हूँ। ड्यू टू सम रीजन आई कुड नॉट मेक वीडियो इन द प्रीवियस डे, बट टुडे ऑनवर्ड्स आई वुड ट्राई टू बी इन कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। क्या इसमें मसाला दिया हुआ है एडिटोरियल में और कहाँ पे आपका ये यूज़फुल रह सकता है। जो आपके GS1 GS2 GS3 GS4 पेपर होते हैं मेंस में, उसके लिए बेनिफिशियल है। वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए बेनिफिशियल है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। यूनाइटेड क्या होता है? इकट्ठा होना। अगेंस्ट के खिलाफ, टेरर आतंकवाद के खिलाफ। इंडिया मस्ट कंटिन्यू। इंडिया को मस्ट होता है कंपलसरी, कंपलसरी करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू परसुएड, मनाना, किसी को मनाना। अदर्स, किसको? अदर्स को। दैट टेररिज्म इज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। जो आतंकवाद है वो थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। इंडियाज डिसीजन टू होस्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो इंडिया का जो डिसीजन है होस्ट करने का, मेज़बानी करने का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो CTC कमेटी हुई है, इज एन इम्पोर्टेंट मार्कर। ये इम्पोर्टेंट चिन्ह है ऑफ द गवर्नमेंट ऑन गोइंग एफर्ट। जो गवर्नमेंट के ऑन गोइंग चल जा रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं एफर्ट्स टू हाईलाइट। हाईलाइट मतलब उसको प्रोमिनेंट बनाना, प्रमुख बनाना। टेररिज्म इशू एट द टाइम ऑफ द ग्लोबल बॉडी हैज़ बिन मोर फोकस्ड ऑन द यूक्रेन वार। तो ग्लोबल बॉडी हैं जो भी हैं यूनाइटेड इंटरनेशनल लेवल पे, वो फोकस हैं यूक्रेन वार पे। तो इंडिया ने यहाँ इशू को उठाया, टेररिज्म को। कहाँ कहाँ पे हुई है? हेल्ड इन मुंबई, मुंबई में हुई, एंड दिल्ली। इट ब्रोट द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल। इट ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यूज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, आपको पता है। तो इट ब्रोट, ये लेके आई यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल को लेके आई थी, क्योंकि पास्ट में इवेंट हो चुका है ना, इसलिए। इट ब्रोट यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, टू डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया, टू डिस्कस चैलेंज टू द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर। ग्लोबल टेररिज्म के काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर के। इन मुंबई द स्पॉटलाइट वाज ऑन द 26/11 अटैक्स। मुंबई में जो स्पॉटलाइट कहाँ पे थी? 26/11/2008 के अटैक पे थी, जो कि वहाँ ताज होटल पे हुआ था। डिस्पाइट, के बावजूद, द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स, इंडिया हैज़ हैड एन अपहिल बैटल। तो डिस्पाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ टेरर टारगेट्स, जो ग्लोबल नेचर है, प्रकृति है टेररिज्म के टारगेट्स की, इंडिया हैज़ हैड। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है ये। तो ये तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ये हैज़ जो हैज़ हैव हैड यूज हुआ है, ये रखना, जो आप किसी के पास कहते हैं ना, आई हैव ए पेन, वो उसमें यूज हुआ। तो इंडिया हैज़ हैड एन अपहिल बैटल। अपहिल मतलब मान लो चढ़ाई वाली, जिसमें टिपिकलिटी हो, डिफ़िकल्टी हो। सिंस 2008 से ही बहुत टिपिकल लड़ाई लड़ रहे हैं इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू परस्यू द केस को परस्यू करने के लिए, फॉलो करने के लिए। इन ब्रिंगिंग द लोन सर्वाइविंग अटैकर। लोन क्या? ओनली, लोनली, अकेला। सर्वाइविंग अटैकर, जिसने अटैक किया था वो सर्वाइव अकेला रहा था। अजमल कशाब थ्रू ए फुल ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। उसको ट्रायल्स के थ्रू और एग्जीक्यूशन मतलब उसको फांसी देने के लिए। आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ इंटरवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बहुत सारे लंबे टाइम के बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने के बाद, पाकिस्तान हैज़ ड्रैग इट्स फिट। ड्रैग इट्स फिट्स होता है जैसे मान लो पैर को घसीटते हुए स्लोली, जानबूझ के किसी प्रोसेस को सोलो कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ड्रैग इट फिट्स। तो पाकिस्तान हैज़ ड्रैग्ड इट्स फिट, उसने अपने पैर घसीटे एंड मतलब स्लो किया प्रोसेस को। ऑन प्रोसिक्यूटिंग इवन लश्कर तोयबाज कमांडर हाफिज सैयद या जाकी उर रहमान लकवी एंड अदर्स दैट इट्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स। तो आपको पता है जो रिस्पॉन्सिबल हुए थे अटैक के लिए, ये जो जाकी उर रहमान लकवी हैं या हाफिज सैयद हैं, लश्कर तोयबा के कमांडर हैं। तो इनको वो सज़ा दिलाने में अपने पैर खींच रहे थे, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। और एजेंसी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, द अटेंडी, जिसने अटेंड किया, हर्ड नॉट ओनली फ्रॉम विक्टिम्स से नहीं सुना, ऑफ द अटैक्स बट आल्सो वॉइस सैंपल्स ऑफ द लश्कर तोयबा रिक्रूटर साजिद मीर डायरेक्टेड। तो वॉइस सैंपल भी उनके पास आए, लश्कर तोयबा के जो माध्यम में वो भर्ती करता है, साजिद मीर, डायरेक्टिंग मतलब आदेश देते हुए टेररिस्ट ड्यूरिंग दी अटैक्स के दौरान। इवन
सो इवन फिर भी मीर नाउ इन पाकिस्तानी प्रिजन, पाकिस्तानी जेल में है, ऑन टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस, टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज में पाकिस्तान में है साजिद मीर। आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है G7 कंट्रीज ने बना रखी है, 1989 में बनाई थी। इसका काम होता है कि टेररिस्ट फंडिंग का जो रोकना या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो हैज़ नॉट बिन ट्राइड, तो ये बोल रहे हैं कि उसको ट्राइड नहीं किया गया, उसको मतलब उसका ट्रायल नहीं हुआ बंदे का, जो लाख ये है मीर है। द US विच हैज़ कोऑपरेटेड सहयोग किया इन मैनी अदर वेज विद इंडिया ऑन टेररिज्म, तो उन्होंने भी, क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो चुका है इसलिए उन्होंने भी साथ दिया है। कन्विक्टेड कॉन्स्पिरेटर्स, जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, कन्विक्टेड जिनकी सज़ा हुई है, डेविड हेडली एंड थवूर राना फॉर अटैक्स। थवूर राना और डेविड हेडली थे इस मामले में, बट हैज़ रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब बहिर्गमन करना, एक्स्ट्राडाइट मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना। वह मान लो विजय माल्या यहाँ से भाग गया तो उसको वापस लेना, तो उसको एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी साइन होनी चाहिए इंडिया की, तभी हम वी कैन ब्रिंग दैट चैप हेयर। तो मीनवाइल इसी के बीच में चाइना कंटिन्यूज टू ब्लॉक डेजिग्नेटेड लश्कर तोयबा लीडर्स ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1 to 6 टेरर लिस्ट। तो बोल रहे हैं चाइना कंटिन्यू करेगा टू ब्लॉक डेजिग्नेटेड, जो डेजिग्नेटेड हैं मतलब जो असाइन किए गए हैं, उनको बताया गया कि भाई ये लश्कर तोयबा के लीडर्स हैं। तो आपको पता है 1267 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का काउंसिल का जो एक रेजोल्यूशन है टेररिस्ट बनाने का, कि भाई इनको इंटरनेशनल लेवल पे बैन कर दिया जाए, इनकी टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या इनको पैसे इनके जो अकाउंट से सीज कर दिए जाए। तो ए प्रॉब्लम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन स्पेसिफिकली मेंशन एट द कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि बार बार ये जो चाइना है ना, तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 7 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं। तो जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, UK हो गया, और ये आपका इधर 5 मेंबर्स हो गए हैं। तो ये बंदे क्या करते हैं कि आपको पता है इनके पास वीटो पावर होती है, वीटो डाल देते हैं। चाइना बार बार इनको असाइन नहीं करने देता, क्योंकि चाइना के गुड टर्म्स में है पाकिस्तान के, तो वो इन टेररिस्ट को ये मतलब बैन नहीं करने देता। तो ये बार बार इशू आया है। इन दिल्ली CTC जो हुई है कमेटी हुई है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, फोकस वाज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। ऑनलाइन बंदों को रेडिकलाइज किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी चेंज की जाती है, बाई ब्रेन वॉश किए जाते हैं। टेरर रिक्रूटमेंट, टेरर फाइनेंसिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी, आजकल क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल असेट्स का मामला चला हुआ है, जो डिजिटल पैसे ट्रांसफर होते हैं। एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम, UAV बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, जो उनको रिमोट से भेजा जाता है। यूज़ इंक्लूडिंग ड्रोन्स, टेरर स्ट्राइक्स के लिए, या ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रांसपोर्ट, तो ये ड्रग्स होती हैं। द डेलिब्रेशन क्या होता है, जानबूझकर। डेलिब्रेशन लेड टू द दिल्ली डिक्लेरेशन, विचार विमर्श हुआ, डेलिब्रेशन लेड टू द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पज। आपको पता है कि आजकल टेररिस्ट बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए। टेक सेवी मतलब दे आर वेरी लविंग टू डू ऑल द टेरर अटैक्स विद द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और emerging technology. That's why like we have to be always cautious, because nowadays our organization that counter-terrorism organization are not having the good amount of infrastructure. Still we have to fight with the terrorists, because they are having very sophisticated weaponry system and good technology they are possessing. While India has only 2 months left, तो इंडिया के पास 2 महीने बचे हैं इन इट्स करंट इलेक्टेड टेन्योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि 7 मेंबर तो आपके 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं, 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, और 2021 से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के ओनली 2 महीने बचे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं बना है इंडिया का, 8वीं बार बना है ये, और पहले भी बहुत बार बन चुका है। तो द गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी मेकिंग एफर्ट्स, गवर्नमेंट दिखाई दे रही है टू बी मेकिंग एफर्ट्स टू कीप अप द मोमेंटम को फ्रॉम द CTC मीट। इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी फॉर टेरर, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करेगी कि टेररिस्ट के लिए नो पैसा हो, 18 और 19 नवंबर को। एंड यूनाइटेड नेशन स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल ब्रीफिंग, एक भाषण होगा, ब्रीफिंग होगी, डिस्कशन होगा ऑन चैलेंजेस टू द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, 15 से 16 दिसंबर को।
As the Indian experience with 26/11/2008 attack has shown that global community has often been long on the statements but short on cooperative action. तो आपको पता है कि long on स्टेटमेंट लंबी लंबी करते हैं, कोऑपरेटिव साथ में भागीदारी कम रहती है, शॉर्ट रहती है उसमें. न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप प्रेसिंग द पॉइंट्स. तो न्यू दिल्ली को पॉइंट को प्रेस करना पड़ेगा बार बार. द टेररिज्म रिमेन्स इन मिस्टर जयशंकर वर्ड्स. तो जयशंकर के वर्ड्स में रहेगा अमंग द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटी. जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत भयानक चीज़ है, हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, टेररिज्म की तरफ. आई होप आपको समझ में होगा. बहुत ही सिंपल आर्टिकल था. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में. डेली देखते रहिए. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बट वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में. बाय.